मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ होली क्यों मनाते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। एक बार देव और असुर में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के चलते हिरण्यकश्यप के भाई का देवता द्वारा वध हो गया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। अब मैं इन देवताओं से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। क्यों ना मैं यहाँ से पहले देवताओं की पूजा अर्चना करके उनसे अमरता का वर मांगकर फिर उनकी हत्या करूंगा। हा 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 हा। उसके बाद हिरण्यकश्यप देवताओं की कठोर तप पर बैठ गया। ओम ओम ओम। हिरण्यकश्यप के जप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों ना मैं इनसे अमरता का वरदान मांगूं। अमर होने के पश्चात मैं इन देवताओं का वध कर दूंगा। हे ब्रह्मा जी, मुझे आप ऐसा वर दीजिए जिससे कि ना मुझे कोई नर मार सके, ना नारायण। ना मैं सुबह में मरूं, ना मैं शाम में। ना तो मुझे कोई अस्त्र मार सके, ना कोई शस्त्र मार सके। हे प्रभु जी, आपने अगर वरदान देना है तो मुझे यह मरता का वरदान दीजिए। पुत्र, ये तुम क्या मांग रहे थे? इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जो जन्मा है उसे मृत्यु भी अवश्य आएगी। मांगो, कोई और वर मांगो। नहीं ऋषिवर, यदि आपने वर देना है तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा मुस्कुराते हुए, तथास्तु बेटा, मगर याद रखना, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। हा 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 हा। अब मैं अमर हो गया हूँ। अब मैं ही सबका सर्वा हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। आज से मैं ही दुनिया पर राज करूँगा। हा 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 हा। आज से कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। आज से सब मेरी पूजा अर्चना करेंगे। हा 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 हा। बचाओ, बचाओ। हमें कोई इस दुष्ट राक्षस से बचाओ। ये असुर तो हमें मार ही डालेगा। बचाओ बचाओ। तब देवताओं ने आपस में बैठकर मंत्रणा की कि हिरण्यकश्यप का क्या किया जाए। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर सुंदर से बालक का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया, जो कि विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। अरे मूर्ख बालक, ये तू क्या कर रहा है? किसकी पूजा कर रहा है? तूने सिर्फ मेरी पूजा करनी है। मैं ही सर्वसर्वा हूँ। मैं ही सृष्टि का दाता हूँ। यदि तू मेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। हा 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 हा। सैनिकों, इसे ले जाओ और मस्त मल हाथियों के आगे डाल दो और इसे कुचलवा कर मार डालो। हा 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 हा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे ये क्या हुआ? हाथी ने से कुछ नहीं कहा। हाथी तो इसके आगे नतमस्तक हो गए। अब इसकी मृत्यु का कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। हा 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 हा। इतने में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वहां आ गई और बोली, ठहरिए महाराज, मेरे पास एक ऐसी गौशाला है जिसे ओढ़कर मैं प्रहलाद को गोद में लेकर
अग्नि की चिता पर बैठ जाऊंगी, जिससे प्रहलाद भस्म हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। बहन, ये बात तूने ठीक कही। तो ठीक है, सैनिकों, जाओ चिता तैयार करो, जिसमें मेरी बहन प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठेगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। हा 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 हा। तो दोस्तों, फिर क्या, होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में ले चिता पर बैठ गई, परंतु होनी को कौन टाल सकता है, जिसमें प्रहलाद का बाल बाका ना हुआ और होलिका भस्म हो गई। बचाओ, आग आग। अरे, ये क्या हुआ? इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर मेरी बहन भस्म हो गई। अरे विष्णु भक्त, अब मैं तुझे कैसे मारूं? अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कहाँ है मेरी तलवार? हा 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 हा। तो दोस्तों, उसने अपनी तलवार उठाई और स्तंभ पर मारी और बिजली चमकी और नरसिंह माँ का अवतार हुआ। अरे मूर्ख प्राणी, तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रित किया है। ले, देख ले, आज आज मैं तुझे मृत्यु लोक पहुंचा कर रहूंगा। ना मैं नर हूँ, ना तो मैं नारायण हूँ, ना ही तू धरती पे है, ना ही इस समय तू आकाश में है। ना ही मैं तुझे अस्त्र मारूंगा, ना ही शस्त्र तुझे मारूंगा। हे, ये ले, क्या? तो इस प्रकार उस असुर का अंत हुआ। तो दोस्तों, वहाँ के राज्य की प्रजा को उस असुर से मुक्ति मिली और वह खुश होकर आपस में रंग लगाने लगे। तब से होली पर्व का शुभारंभ हुआ। इति शुभम। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए तथा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ना किसी का तिरस्कार करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।